नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1962 में किया गया था, याद रखेंगे। कि संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था 14वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1963 में किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 1963 ईस्वी में कर दी गई, याद रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया था? 16वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1963 में किया गया था, याद रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था? 22वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1969 में किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1971 में किया गया है। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में, याद रखेंगे। दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1975 में किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य को लोकसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था, इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन को जाना जाता है, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि के विषयों पर राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? तो 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 53वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था, इसके तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है? 55वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 56वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1987 में किया गया है, इसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था।
1991 ईस्वी में कौन संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। याद रखेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर था। याद रखेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंस्य और बाली था। याद रखेंगे दोस्तों। हंस्य और बाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 संख्या होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 89 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 214 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। याद रखेंगे दोस्तों। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 ईस्वी तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। याद रखेंगे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966 तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के नंदा थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? दोस्तों चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के तहत। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन, दो बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह का अंतराल होना आवश्यक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को डिसमिस्ड या पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है, याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को माना जाता है लोकसभा का जनक। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है प्रधानमंत्री बनने के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधानमंडल में कितने अंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 सदस्य की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।